हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हैप्पी हाई टैरो में। आज की पिक कार्ड रीडिंग में हम पता करेंगे कि आपको जिसके ऊपर क्रश है उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। ये कोई ऐसा क्रश होना चाहिए जिसके साथ आपकी बातचीत या मुलाकात होती रहती है। ये कोई सेलिब्रिटी क्रश या किसी सीक्रेट क्रश के लिए एप्लीकेबल नहीं है। आप दोनों को एक दूसरे के बारे में अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। आपके पास दो तरीके अपनी पाइल चूज़ करने के लिए। पहला ऑप्शन है ये, आप स्क्रीन पर दी हुई इमेजेस के ऊपर कंसंट्रेट करके जो सा आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे अपनी तरफ इमेज इंट्यूटिवली, वो वाली फाइल आप चूज़ कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन है ये, जिस किसी के भी ऊपर आपको क्रश है उसके पहले नाम के पहले लेटर के बेसिस पर आप अपनी फाइल चूज़ कर सकते हैं। ये होगा ग्रुप 1 और ये इसके लेटर्स हैं ग्रुप 2, ग्रुप 3। आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करके सब रीड कर सकते हो। टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दिए हुए हैं। सो मेक योर चॉइस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो ग्रुप 1, अगर आप लोग ने फर्स्ट इमेज चूज़ की थी या फिर अगर आपके क्रश का नाम इन लेटर से स्टार्ट होता है ADGJMPSV या फिर Y, तो ये है आपकी रीडिंग। पहले टैरो कार्ड से पता करेंगे कि आपके क्रश इस समय आपके लिए क्या फील कर रहे हैं और उसके बाद आपके ऑरेकल कार्ड्स और डाइस देखेंगे। तो जो कार्ड्स आपके लिए निकले वो है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ कप्स, जजमेंट, द वर्ल्ड, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स और द चैरियट। ऑलराइट, हो सकता है पहली चीज़ तो कुछ एज गैप हो आप में और आपके इस क्रश में। ये मुमकिन है कि आपके क्रश आपसे एज में छोटे हों 1-2 साल या कुछ महीनों से। इनफैक्ट जो डायनामिक यहाँ पर आप लोगों के कनेक्शन का दिख रहा है कि कभी तो आप दोनों के बीच में सब कुछ बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छे से आप दोनों एक दूसरे से बातें करते हो, और फिर कभी कभी बिल्कुल सिली बातों पर आप लोगों की एक दूसरे से लड़ाई हो जाती है। वो आपसे बात करना बंद कर देते हैं, आप उनसे बात करना बंद कर देते हो, और जितनी जल्दी बातचीत बंद हुई होती है ऑलमोस्ट उतनी जल्दी फिर आप लोग का पैचअप भी हो जाता है, फिर वापस आप लोग बात करने लग जाते हो। सो इट्स पॉसिबल। पहला कार्ड आपके लिए नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का निकला था और अभी जजमेंट की एनर्जी भी निकल कर आई है कि फिलहाल वापस से आई थिंक वो झगड़े वाला फेज चल रहा है आप दोनों के बीच में। किसी चीज़ को लेकर बातचीत बंद हो रखी है। एक्चुअली एक प्रॉब्लम है यहाँ पर। आपकी प्रॉब्लम ये है ग्रुप 1 कि आप बहुत मुंहफट हो, जो बस बोल दिया, सामने वाले को क्या फील होगा क्या नहीं फील होगा उसके बारे में वो सब थॉट्स आपके दिमाग में बाद में आते हैं, पहले आप बस बोल डालते हो। और ये जो क्रश है आपका, उसकी प्रॉब्लम ये है कि वो बिना सोचे समझे एक्ट करते हैं। उनके एक्शंस का क्या रेपरकशन होगा, क्या रिएक्शन होगा, क्या कॉन्सिक्वेंस होगा, ये सब नहीं सोचते हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो वो जो जल्दीबाजी वाली एनर्जी है, वो जो इम्पल्सिव एनर्जी है, वो आप में भी है और आपके क्रश में भी है। तो इस वजह से दोनों लोग एक दूसरे को एक ऐसे ना पिंग पोंग बॉल के जैसे ट्रिगर करते रहते हो। कभी वो आपको ट्रिगर करते हैं, कभी आप उनको ट्रिगर करते हो, उस तरीके से। बट बिकॉज फीलिंग्स यहाँ पर म्यूचुअल है, विच इज़ वेरी क्लियर 2 ऑफ कप्स की एनर्जी के साथ, क्योंकि फीलिंग्स म्यूचुअल हैं, इसीलिए आप दोनों एक दूसरे से ज़्यादा देर तक नाराज़ रह भी नहीं पाते हो। मुझे इनफैक्ट यहाँ पर इस बात की हैरानी हो रही है कि जब फीलिंग्स म्यूचुअल हैं, इनफैक्ट आई थिंक इस बात का इजहार भी हो चुका है पास्ट में, या तो उसने आपको कुछ बोला था या आपने उसको बोला था। तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? या तो एक बंदा अपनी फीलिंग से भाग रहा है, मोस्ट लाइकली आपका क्रश, क्योंकि वो नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में निकल कर आए हैं। फीलिंग्स हैं आपके लिए, लेकिन एक्सेप्ट नहीं करना है कि फीलिंग्स हैं। इसीलिए अगर आपने अपनी तरफ से पहले कन्फेस किया तो उन्होंने बोला होगा अरे नहीं, ये तो सिर्फ तुम्हारे मन में, तुम्हारे दिमाग में, मैं तो सिर्फ तुमको एक अच्छा दोस्त समझती हूँ, सिर्फ अच्छा दोस्त समझता हूँ, उस तरीके से। और ऐसे एक्ट किया सिर्फ उनको तो पता ही नहीं आप किस बारे में बात करो, जबकि फैक्ट मैं बता रही हूँ आपको बता रही हूँ यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की एनर्जी के साथ फीलिंग्स म्यूचुअल हैं आपके और आपके क्रश के बीच में ग्रुप 1। फिलहाल यहाँ पर नज़र आ रहा है कि वो वेट कर रहे हैं कि कब आप रीच आउट करोगे, बिकॉज जैसे कि मैंने आपको बताया था, दोबारा ये वो वाला फेज़ चल रहा है जहाँ पर झड़प हो रखी है और चीज़ें उतनी कुछ खास नहीं है आप दोनों के बीच में। तो वो वेट कर रहे हैं आपके कॉल या आपके मैसेज के लिए, बहुत एक्साइटेड होकर वेट कर रहे हैं, बहुत उत्सुकता के साथ वेट कर रहे हैं कि कब कॉल करेंगे ग्रुप 1, कब मैसेज आएगा ग्रुप 1 का।
ऐसा लगता है आज वो बार बार खुद को बोलते हैं कि नहीं, मुझे अपनी आदतें सुधारनी है, हरकतें ठीक करनी है, मुझे ग्रुप वन के साथ कुछ प्रॉपर चाहिए, कुछ लॉन्ग टर्म चाहिए, लेकिन वो हो नहीं पाता है। उनके दिल और दिमाग के बीच में इस समय कोई सिंक, कोई बैलेंस यहाँ पर नहीं दिख रहा है। इनफैक्ट ये भी हो सकता है ग्रुप वन कि ऐसी कोई फीमेल हो आपके क्रश की लाइफ में, कोई भी हो सकती है, दोस्त हो सकती है, कोई कज़न हो सकती है, बहन हो सकती है, मदर हो सकती है, जो कि शायद बीच बीच में उनको है ना ऐसे भड़काती रहती है कि ये तुम्हारी एज नहीं है रिलेशनशिप्स के लिए, या अभी तुम्हारी प्रायोरिटी अलग होनी चाहिए, या ऐसा क्या रखा है ग्रुप वन में, कुछ भी हो सकता है। और उस रीज़न से भी आपके क्रश को थोड़ी प्रॉब्लम होती है अपना खुद का डिसीजन लेने में। वो खुद डिसाइड नहीं कर पाते कि उनके लिए क्या करना सही रहेगा, आपको कमिट करना सही रहेगा, या फिर जितने अनजान बने फिरते हैं अभी वही चीज़ उनको जारी रखनी चाहिए। यहाँ पर नज़र आ रहा है करंट फीलिंग्स में आपके क्रश की कि एक तो जैसे मैंने बताया वो वेट कर रहे हैं कि कम्युनिकेशन आपकी साइड से आए, और वो वेट कर रहे हैं कि कैसे फिर से एक नई साइकिल हार्मनी वाली आप लोगों के बीच में स्टार्ट हो सके। बिकॉज लाइक आई सेड, आप लोग के बीच में वो अप एंड डाउन होता रहता है। कभी बहुत क्लोज होते हो आप लोग, कभी बिल्कुल एक दूसरे की शक्ल नहीं देखनी होती है। जब आप लोग बहुत क्लोज होते हो, वो वाली साइकिल कब फिर से चालू होगी, उस चीज़ का वेट आपके क्रश करते हुए दिख रहे हैं। ये भी मुमकिन है यहाँ पर वर्ल्ड और चैरियट की एनर्जी के साथ कि इस समय आप और आपके क्रश अलग अलग जगह पर रह रहे हो, अलग अलग सिटीज़ में, अलग अलग स्टेट्स में, या पॉसिबली इवन अलग अलग कंट्रीज़ में इस समय आप लोग रह रहे हो। उस वजह से भी शायद ये हेजिटेंट होते हैं थोड़ा सा टू गो ऑल इन। मतलब ऐसा बिहेव करेगा आपके साथ कि आपको इतनी क्लैरिटी हो कि हाँ, आई थिंक ही लाइक्स मी या शी लाइक्स मी, लेकिन उससे ज़्यादा कभी कुछ नहीं, उससे ज़्यादा बढ़ चढ़कर ये कभी कुछ नहीं बोलते हैं, उससे ज़्यादा बढ़ चढ़कर ये कभी कुछ नहीं करते। क्यों? क्योंकि इनको खुद अभी श्योर नहीं है कि ये इस फिज़िकल डिस्टेंस के चलते आपको कमिट कर भी सकते हैं कि नहीं, अगर ये वाला मैसेज आपके ऊपर एप्लीकेबल है तो। फ़िलहाल यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है चैरियट के साथ कि ये वेट कर रहे हैं कि आपका कॉल या मैसेज आए, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो चांसेस हैं इस चीज़ के बहुत स्ट्रांगली ग्रुप वन कि ये इंसान अपनी ओर से कोई एक्शन ले। एंड अगर फिज़िकल डिस्टेंस बहुत ज़्यादा आप लोग के बीच में नहीं है तो ये भी चांसेस हैं कि ये आपसे सीधा मिलने के लिए चले आएँ, वन ऑन वन कॉन्वर्जेसन करने के लिए। बट जब मैं देख रही हूँ ना जितनी बार ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड टू ऑफ कप्स के बीच में, आई डू फील कि आपका क्रश बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं दूसरे लोगों की बातों से, या स्पेशली ये जो भी फेमिनिन एनर्जी है इनकी बातों से आपके क्रश बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस होते हैं, और उस वजह से भी इतना अप एंड डाउन आप दोनों के कनेक्शन के बीच में होता रहता है। ओके, अब आपके ऑरिकल्स देख लेते हैं ग्रुप वन। तो आपके कार्ड्स हैं ग्रोथ, फ्रेंडशिप और सैड एम्ब्रेस। आपके बिना मन तो इन एनी केस लगता नहीं है इस इंसान का, दैट इज कमिंग आउट वेरी स्ट्रांगली यहाँ पर ग्रुप वन। जैसे कुछ लोग नहीं होते, आपने देखा होगा, लोगों को बोलते भी सुना होगा कि ना इसके साथ रह सकते हैं, ना इसके बिना रह सकते हैं। आई थिंक वो वाला डायनेमिक है आपके और आपके क्रश का। जब साथ में होते हो तो इतनी लड़ाई होती है, और जब साथ में नहीं होते हो तो एक दूसरे के बिना बिल्कुल मन नहीं लगता है किसी चीज़ में। तो फिलहाल आपके क्रश की कारण फीलिंग्स में भी बहुत क्लियर है कि क्योंकि इस समय आप दोनों की बातचीत बंद है, या उतनी बातचीत नहीं हो रही है, या फिजिकल डिस्टेंस की वजह से उतना मिलना नहीं हो पा रहा है, वो दुखी चल रहे हैं, वो मिस कर रहे हैं आपको। आप दोनों की देखो शुरुआत इस चीज़ की दोस्ती से ही हुई थी, राइट? तो वो तो एक बॉन्ड आप दोनों के बीच में है ही, उस बॉन्ड को, उस क्लोजनेस को ये काफ़ी मिस करते हुए दिख रहे हैं। इन्होंने प्लान्स बहुत बना रखे हैं अपने दिमाग में। ग्रोथ एंड फ्रेंडशिप ने क्लियर कर दिया है कि प्लान तो इनके दिमाग में वो टिपिकल नहीं, दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने वाला ही प्लान है इस इंसान का, बट उसके ऊपर एक्शन नहीं ले पाते हैं वो। अगेन जैसे कि मैंने बताया, या तो इस थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस की वजह से, या फिर फिजिकल डिस्टेंस की वजह से। और ऐसा लग रहा है एज इफ जो ये अपनी फीलिंग से भाग रहा है ना आपका क्रश, उससे सिर्फ आप ही को दुख नहीं पहुंच रहा है, उनको खुद को भी दुख पहुंच रहा है। कहीं ना कहीं इस इंसान को रियलाइजेशन है इस बात का। अब जैसे देखो, ये अपनी पीठ घुमाकर बैठा हुआ है, राइट? तो आपके क्रश को पता है कि वो अपनी सच्चाई से मुंह मोड़ रहे हैं, अपनी फीलिंग्स की सच्चाई से मुंह मोड़ रहे हैं, दे आर वेल अवेयर ऑफ इट, लेकिन बावजूद उसके उस चीज़ की ओर ये कोई एक्शन लेते हुए नहीं नजर आ रहे हैं। एंड इट्स क्वाइट पॉसिबल, क्योंकि ये जो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, इसी के ऊपर फ्रेंडशिप का कार्ड है। ये जो फीमेल एनर्जी है जो आपके क्रश को बहुत इन्फ्लुएंस करती रहती है, ये उनकी कोई फीमेल फ्रेंड हो सकती हैं,
कोई सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड या ऐसी कोई दोस्त उनकी हो सकती है जो कि उनको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती रहती है कि ग्रुप वन से बात करो मत करो, ग्रुप वन ऐसे है वैसे है, तुम्हें ये करना चाहिए तुम्हें वो नहीं करना चाहिए, उस तरीके से। और ये सारी बातें फॉर वट एवर रीज़न मानते भी हैं अपनी उस सखी की। तो उस चक्कर में आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स होती रहती हैं। इनका इंटेंशन यहाँ पर बहुत क्लियर है, ये इस कनेक्शन को आगे ले जाना चाहते हैं। इनके लिए आप दोनों का बॉन्ड बहुत मायने रखता है। जब भी आपको दुख पहुँचाते हैं तो उससे इनको खुद भी दुख होता है। इसीलिए मैंने बोला कि अगर अगले कुछ दिनों में आपका कॉल या मैसेज नहीं पहुंचा इन तक, तो ये खुद फिर एक्शन की एनर्जी में यहाँ पर विद चैरियट आते हुए दिख रहे हैं। ओके, अब कुछ और मैसेजेस ले लेते हैं ग्रुप वन। डेफिनेटली फीलिंग्स है इस इंसान के दिल में आपके लिए। आई थिंक कहीं ना कहीं ये खुद भी पूरा एक्सटेंट अपनी फीलिंग्स का नहीं समझ पाए, इनको खुद भी क्लैरिटी नहीं है कि एग्जैक्टली आपके लिए फील क्या करते हैं। ऑफ कोर्स हमें दिख रहा है यहाँ पर कार्ड से कि क्या रियलिटी है, शायद इनको नहीं उतना समझ में आता है। कभी कभी इनको आप दोनों का कनेक्शन बहुत कंफ्यूजिंग लगता है। इनको खुद ये चीज़ समझ में नहीं आती है कि हम साथ में कभी शांति से खुशी से क्यों नहीं रह पाते, क्यों इतना फ्रीक्वेंटली सब कुछ हमारे बीच में बिल्कुल स्टार्ट होते ही ऑलमोस्ट ऐसा लगता है कि एंड होने वाला हो। कैसे मैं इस चीज़ के ऊपर काम कर सकता हूँ, कैसे मैं इस चीज़ को सुधार सकता हूँ, वो इनको नहीं समझ में आता। प्लस इनकी चाबी किसी और के हाथ में, वो मैसेज भी यहाँ पर है। हो सकता है आजकल बातचीत आप लोगों के बीच में बंद है, इसीलिए सोशल मीडिया के ज़रिए ये इंसान आपको स्टॉक कर रहा हो। एंड डेफिनेटली तैयारी यहाँ पर हो रही है आपको कॉन्टैक्ट करने की, आपकी और कम्युनिकेशन आने की। आपके इस क्रश को आप इसीलिए बहुत ज़्यादा पसंद हो ग्रुप वन, क्योंकि शायद जितने अच्छे से आप उनको इतने कम टाइम में समझ गए, उतने अच्छे से कोई और उनको समझ नहीं पाया है। उनको लगता है आप दोनों के बीच में कंपैटिबिलिटी है, उनको ऐसा लगता है कि यू गेट देम। उनके मन की बात, उनके दिल की बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आती है, जो और लोगों को नहीं आती है। बावजूद उसके ऐसा लग रहा है एज इफ ये अभी खुद अपनी फीलिंग्स का वेट नहीं ले पा रहे हैं। ये खुद अपनी जो इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स एकदम से उनके दिल में आपके लिए आ गई हैं, उसको वो संभाल नहीं पा रहे हैं। ऊपर से सारा रायता फैलाने के लिए ये मोहतरमा तो है ही, तो उस वजह से इस कनेक्शन में प्रॉब्लम्स हैं। बट लाइक आई सेड, होपफुली बहुत जल्द आपके क्रश का एक्शन आपकी ओर आएगा और इंटेंशन यही होगा कि चीज़ों को ठीक करके आगे बढ़ाया जाए। ऑलराइट ग्रुप वन, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। और रीडिंग्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है मुझसे, तो उसके लिए आप मुझे मेरी ईमेल आईडी, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वो सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हेलो ग्रुप टू, अगर आप लोग ने सेकेंड नंबर चूज़ की थी या फिर अगर आपके क्रश का नाम इन लेटर से स्टार्ट होता है BEHKNQTWZ, तो ये है आपकी रीडिंग। सबसे पहले हम टारो कार्ड से पता करेंगे कि आपके क्रश के दिल में इस समय क्या चल रहा है, क्या है उनकी करंट फीलिंग्स। फिर ऑरेकल्स देखेंगे और लास्ट में डाइस से मैसेजेस लेंगे। तो जो कार्ड्स आपके लिए निकले ग्रुप टू, वो है 2 ऑफ Wands, King of Swords, 4 of Swords, 7 of Cups, 8 of Wands and the Magician. ऑलराइट, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग ग्रुप वन की तरफ भी अट्रैक्ट हुए हों, स्पेशली अगर आपने अपनी पाइल इमेज से चूज़ की है। और ये भी मुमकिन है कि आपके क्रश का निकनेम का लेटर हो यहाँ पर, या आपके क्रश के कोई मिडिल नेम भी हो और उनका फर्स्ट नेम ग्रुप वन में था, फर्स्ट नेम का फर्स्ट लेटर और मिडिल नेम का फर्स्ट लेटर यहाँ पर है, समथिंग लाइक दैट। एनीवे, देखो ये जो क्रश है ना आपका विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, करंटली काफ़ी अखरू एनर्जी में बैठा हुआ है टुवर्ड्स यू। वो चीज़ बहुत क्लियरली यहाँ पर निकल कर आई है। ऐसा लगता है एज इफ, देखो एक मूडी एनर्जी यहाँ पर है। मूड होता है तो आपसे बहुत अच्छे से बात करता है ये इंसान, मूड नहीं होता है तो आपको सिर्फ 1 वर्ड रिप्लाई देगा या एट मोस्ट 1 लाइन में जवाब दे देगा। अपनी तरफ से कुछ खास इनिशिएट भी नहीं करेगा कॉन्वर्जेशन। आप अपनी तरफ से बात जितना आगे बढ़ा पाओ, अदरवाइज इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉन्वर्जेशन आगे कैरी फॉरवर्ड हो रही है, बातचीत जारी है या नहीं जा रही है, उनको फ़र्क नहीं पड़ता है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर बता रही है कि इस इंसान का एक पास्ट है, उसके बारे में आपको कितना पता है कितना नहीं पता है आई डोंट नो, लेकिन 4 ऑफ स्वॉर्ड्स हीलिंग की एनर्जी होती है। एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स के बाद आता है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड होता है सिवियर हार्ट ब्रेक पेन का, राइट। एंड डेफिनेटली कोई ऐसे पैदा तो नहीं होता है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में,
कोई भी बंदा ऐसे रफ एंड टफ पैदा नहीं होता है, उनके हालात, उनके आसपास की दुनिया उनको उस तरीके का बना देती है। तो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी ने क्लियर कर दिया है ग्रुप 2 कि आपके क्रश जो इस समय एक एक शेल में रहते हैं, उतना ज़्यादा ओपन अप नहीं होते, उतना ज़्यादा वल्नरेबल आपके साथ नहीं होते, एक सेफ डिस्टेंस आपके साथ मेंटेन करके रखते हैं। वो इसीलिए है क्योंकि वो पास्ट में काफ़ी हर्ट हो चुके हैं। वो आपको लेके क्यूरियस हैं, आप कौन हो, आप किस तरीके के इंसान हो, वो सारी रुचि उनको आप में है ग्रुप 2। इनफैक्ट इट्स क्वाइट पॉसिबल कि जब वो खाली बैठे होते हैं उनके दिमाग में आप ही के ख्याल चल रहे होते हैं, आपको लेके डे ड्रीम करते रहते हैं। लेकिन जब आप सामने होते हो तो कुछ खास आपसे बातचीत नहीं करते हैं, बहुत फॉर्मली तब आपके साथ बिहेव करते हैं। ये इंसान आई फील, देखो कोई पास्ट की एनर्जी एज सच यहाँ मौजूद नहीं है, सो आई डोंट थिंक कि ये अभी भी हंग अप है अपने पास्ट के ऊपर, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, पास्ट के एक्सपीरियंसेस की वजह से आपके क्रश को ट्रस्ट इश्यूज ज़रूर हो गए हैं, ठीक है। उनके दिमाग में नेगेटिव आउटकम्स पहले आते हैं, पॉजिटिव आउटकम्स शायद आते ही नहीं हैं। सो फॉर इंस्टेंस, अगर वो बैठकर डे ड्रीम करते भी हैं आपके और खुद के बारे में, तो ये सारे ख्याल फिर उनके एक पॉइंट के बाद दिमाग में आने लगते हैं कि ओ कल को मैं और ग्रुप 2 अगर डेट करने लग गए, फिर अगर ग्रुप 2 ने मुझे धोखा दे दिया, अगर ग्रुप 2 को कोई और पसंद आ गया, अगर ग्रुप 2 मुझसे बोर हो गए तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इस तरीके की नेगेटिव चीज़ें ही वो सोचते रहते हैं। अपना मूड खुद ही कैसे ऑफ किया जा सकता है, वो चीज़ आपके क्रश को बहुत अच्छे तरीके से आती है ग्रुप 2। तो इसीलिए वो आपसे एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखते हैं। और ये चीज़ आपको ऑफ कोर्स अनॉय करती होगी, आपको इरिटेट करती होगी, बिकॉज 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी मुझे बता रही है कि ये रवैया उनका सिर्फ आप ही के साथ है, और सबके साथ दांत फाड़ फाड़ के हंसते बोलते रहते हैं फॉर वट एवर रीज़न। मतलब फॉर वट एवर रीज़न क्या, नाउ वी नो द रीज़न। जब आपकी बारी आती है, जब आपकी बात आती है, तो बिल्कुल फॉर्मली और मतलब भर की बात करना, रिजर्व्ड जिसे कहते हैं ना, रिजर्व तरीके से आपके साथ बिहेव करना, वो सारी चीज़ें होने लगती हैं। ऐसा लगता है एज इफ, मतलब कभी कभी ऐसा आपने महसूस किया होगा ग्रुप 2, स्पेशली अगर आपने अपनी तरफ से बात छेड़ी है इस इंसान के साथ और वो इस तरीके से पेश आ रहे हैं, तो आपको लगता होगा अरे यार मुझे गिल्टी फील हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है एज इफ मैंने इनकी कोई प्राइवेसी भंग कर दी हो, या ये शायद मूड में नहीं थे बात करने के, क्या सोच के पता नहीं क्यों मैंने इनको मैसेज कर दिया, क्यों मैंने इनको कॉल कर दिया। तो खुद ही को बुरा फील होने लगता है कि यार क्या सोच के पता नहीं क्यों मैंने इनसे बात की। एंड इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर यह है कि हालांकि फिजिकली कोई एक्शन आपकी ओर ये नहीं ले रहे हैं, फिजिकली उतना कुछ एक्शन ना आपकी ओर लेते हैं, ना उतना कोई एक्साइटमेंट शो करते हैं आपसे मिलने के लिए, आपसे बात करने के लिए, बट रेंट फ्री उनके दिमाग में अगर इस समय कोई रह रहा है ग्रुप 2, तो वो आप हो। आई थिंक मैजिशियन की एनर्जी के साथ, स्पेशली क्योंकि मैजिशियन की एनर्जी 4 ऑफ स्वॉर्ड्स के नीचे निकल कर आई है, इस इंसान ने एक्सपेक्ट किया नहीं था कि उस ब्रेकअप के बाद या उस डिफ़िकल्ट पास्ट एक्सपीरियंस के बाद इतनी जल्दी इनको कोई और पसंद आएगा। बट बहुत जल्दी, विद द एनर्जी ऑफ 8 ऑफ वॉन्ड्स, काफ़ी जल्दी इनको आप पसंद आ गए। और क्योंकि इतनी जल्दी इनको आप पसंद आ गए ग्रुप 2, इसीलिए तुरंत इनका वो डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो गया कि नहीं नहीं नहीं, अपने बारे में सोचो, फ्यूचर के बारे में सोचो, डिस्टेंस मेंटेन करो, क्या फिर से रोना है, क्या फिर से दुखी होना है, क्या फिर से अपना हार्ट ब्रेक करवाना है क्या। तो इसीलिए इस समय आपका क्रश डिफेंस मोड में एक्ट कर रहा है, और इसीलिए उनका रवैया इस तरीके का आपके साथ निकल रहा है। ऐसा कुछ पर्सनल नहीं है, आप में किसी तरीके की कोई ख़राबी नहीं है, कोई कमी नहीं है। हो सकता है आपको ऐसा लगता हो कि शायद मुझे में कोई प्रॉब्लम है, इसलिए सिर्फ मुझे से वो इस तरीके से बिहेव करता है, बाकी सबसे तो बहुत फ्रेंडली तरीके से बिहेव करता है। सो नाउ यू नो द रीज़न। ओके, अब आपके ऑरेकल्स देख लेते हैं ग्रुप 2। तो वी हैव डेस्टिनी, सेल्फ एस्टीम और मैजिकल मैप शिफ्टर। आपके ये जो क्रश हैं, उन्होंने खुद से एक प्रॉमिस किया था कि अब मुझे दोबारा किसी के चक्कर में नहीं पड़ना है, अब मुझे दोबारा ये प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ना है, मुझे किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं आना है। शायद मेरी किस्मत में ये लिखा है कि मुझे एक से बढ़कर एक सब नमूने ही मिलने हैं, तो मैं क्यों बार बार खुद को डिसअपॉइंट करूं। आई जस्ट एक्सेप्ट कि शायद यही मेरी किस्मत है कि मुझे ज़िंदगी भर अकेले ही रहना है, मुझे वो चीज़ मंजूर है। उसके बाद क्या हुआ, अचानक से सब कुछ चेंज हो गया, आप उनकी लाइफ में आ गए। अगर आप उनकी लाइफ में पहले से थे, तो अचानक से उनकी जो फीलिंग्स थी आपके लिए वो चेंज हो गए।
वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ये एक एनर्जेटिक शिफ्ट होगा, वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ये एक इमोशनल शिफ्ट होगा, और क्योंकि हो गया है वो शिफ्ट, तो उसके साथ डील कैसे करें वो उनको नहीं समझ में आ रहा है। एक और उनका खुद से किया हुआ वादा है, और एक और उनका ये नया नया इंटरेस्ट जो जाग रहा है आप में वो है। उसके बीच की कश्मकश में इस समय आपके क्रश फंसे हुए हैं। दूसरी बात, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में तो वो बैठे ही थे, अब यहाँ पर सेल्फ एस्टीम का कार्ड भी निकल कर आ गया है। मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि आपके क्रश बहुत ही ईगोइस्टिक हैं, लेकिन हाँ, आपके क्रश को इस चीज़ से बहुत फ़र्क पड़ता है कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। और जहाँ तक सवाल आता है ऑपोजिट सेक्स का स्पेशली, ठीक है, अगर आप लेट्स से अगर आप एक फेमिनिन हो और आपके क्रश मैस्कुलिन है, इट्स क्वाइट पॉसिबल उनको दिमाग में ये चीज़ आती हो कि अगर मैं अपनी तरफ से जा जाकर लड़कियों से बातें करूँगा तो लोग मेरे बारे में उल्टा सीधा सोचेंगे, उनको लगेगा मैं फ्लर्ट टाइप का हूँ, उनको लगेगा मेरे दिमाग में उल्टे सीधे इंटेंशंस हैं। मुझे अपनी इमेज बिल्कुल क्लियर रखनी है, मुझे अपनी इमेज बिल्कुल क्लीन रखनी है। तो लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, दे केयर अ लॉट अबाउट इट। इसीलिए भी मतलब ये मुश्किल से 10% का कंट्रीब्यूशन हम लोग इस मैसेज को दे सकते हैं, बट इट इज़ स्टिल देयर, इसलिए मैं बता रही हूँ कि थोड़ा सा रीज़न ये भी है कि वो क्यों अपनी तरफ से इतना बढ़ चढ़कर आपसे बातचीत नहीं करते हैं, आपसे कॉन्वर्जेशन इनिशिएट नहीं करते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि आप या फिर कोई और उनको फ्लर्ट या डेस्परेट उस तरीके का इंसान समझो। ओके, अब क्लोजिंग मैसेजेस ले लेते हैं आपके लिए ग्रुप 2। तो डेफिनेटली आग तो लगी हुई है यहाँ पर, बहुत अट्रैक्शन ये इंसान आपकी ओर फील करता है, बट उस चीज़ की ओर वो कोई एक्शन नहीं लेते हैं। साइकिल वापस रिपीट होने का बहुत डर है इस इंसान को। एक बार उनके साथ ऑलरेडी इस किस्म का मजाक हो चुका है कि उन्होंने अपना पूरा ट्रस्ट किसी के ऊपर रखा और कुछ निकला नहीं उस चीज़ से। अब क्या है, अपना हार्ट वापस ओपन अप करने में उनको प्रॉब्लम हो रही है। उनको यकीन नहीं हो पा रहा है इस बार कि उनके साथ, मतलब अगर उन्होंने आपको चांस दिया, अगर उन्होंने इस कनेक्शन को चांस दिया तो उनके साथ अच्छा होगा या उनके साथ बुरा होगा। कहीं जो पास्ट में उनके साथ हुआ वही तो नहीं होने लग जाएगा। ये चीज़ उनको नहीं समझ में आती है। कहीं ना कहीं वो मूव ऑन करना चाहते हैं, वो किसी के साथ मूव ऑन करना चाहते हैं, वो आपके साथ मूव ऑन करना चाहते हैं, वो वापस से एक रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। उस चीज़ की वो उम्मीद करते रहते हैं, वो सपने देखते रहते हैं इस बारे में। बट जब उस सपने पर एक्ट करने की बारी आती है, जब वाकई में आपकी ओर कोई एक्शन लेने की बारी आती है, तब सडनली वो जो पास्ट का डिसअपॉइंटमेंट था वो इतना हावी हो जाता है कि वो सोच मात्र एक सोच रह जाती है और वो एक्चुअल कोई एक्शन आपकी ओर नहीं ले पाते हैं। बट अट्रैक्शन डेफिनेटली है। ऑलराइट ग्रुप 2, तभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। और टारो रीडिंग्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, और अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तो उसके लिए आप मुझे ईमेल, व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं। वो सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हेलो ग्रुप 3, अगर आप लोग ने थर्ड इमेज चूज़ की थी, या फिर अगर आपके क्रश का पहला नाम इन लेटर से स्टार्ट होता है, CFILORU या फिर X, तो ये रीडिंग आपके लिए है। सबसे पहले टारो कार्ड से देखेंगे कि आपके क्रश की करंट फीलिंग्स क्या हैं, उसके बाद ऑरेकल कार्ड्स देखेंगे और लास्ट में डाइस से आपके लिए मैसेजेस देखेंगे। तो जो कार्ड्स आपके लिए निकले ग्रुप 3 वो हैं 8 ऑफ कप्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, The Emperor, 4 of Wands और Temperance। आई थिंक सिर्फ आप ही शायद इस चीज़ को एज अ क्रश देख रहे हो, बट इस इंसान के लिए अब ये चीज़ क्रश से बहुत ज़्यादा बढ़कर हो चुकी है। वो किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में बैठे हुए हैं आपको लेकर। डेफिनेटली इस क्रश, ये जो भी हैं जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, उनके दिल में आपके लिए बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं ग्रुप 3। इनफैक्ट क्रश बोलना यहाँ पर एक इंसल्ट होगा उनकी फीलिंग्स के लिए, बिकॉज किंग ऑफ कप्स की एनर्जी बहुत ही डीपली इमोशनल, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग है ये। सो लाइक आई सेड, ये क्रश भी नहीं है, ये लाइकिंग भी नहीं है, ये उससे ज़्यादा बढ़कर है। इनफैक्ट क्योंकि यहाँ पर एम्परर एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी निकल कर आई है, या आई डू फील कि ये जो कोई भी इंसान है उनको प्रॉपर प्यार आपसे हो चुका है ग्रुप 3। इनफैक्ट ये जो क्रश आपका है, 4 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर इंडिकेट कर रहे हैं कि ये आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के बारे में सोचते हैं, मैरिज के बारे में सोचते हैं, आपके साथ घर बसाने के बारे में सोचते हैं। एक चीज़ जो यहाँ पर दिख रही है 8 ऑफ कप्स के साथ,
क्योंकि 9 ऑफ स्वॉर्ड्स साथ में है। सो या तो ये चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है, या फिर आपके क्रश को डर है कि ये चीज़ हो सकती है। ऑफ कोर्स जनरल रीडिंग है, तो किसी के लिए कुछ होगा, किसी के लिए कुछ। पहला सिनारियो यहाँ पर है कि आप अब इस इंसान से उतना ज़्यादा क्लोज नहीं हैं, उतना ज़्यादा आप लोग के बीच में बातचीत नहीं होती है। ऐसा कुछ ऐसा लड़ाई आप लोग के बीच में नहीं हुई थी, इट्स जस्ट दैट ग्रेजुअली एक वो डिस्टेंस आ गया था। वो अपने काम में बिज़ी हैं, आप अपनी लाइफ में बिज़ी हो गए, उस वजह से एक वो टेंशन आ गई आप दोनों के बीच में। एंड जो दूसरा मैसेज है वो ये है कि ऐसा कुछ अभी हुआ नहीं है, आप दोनों अभी भी क्लोज हो, आप दोनों साथ में हो, साथ में उठना बैठना होता है, मिलना जुलना होता है। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन आप सडनली उनके लिए बहुत बिज़ी हो जाओ, आप उनसे मिलना बंद कर दो, आप उनसे बात करना बंद कर दो। इस चीज़ का डर आपके क्रश को बहुत बहुत ज़्यादा सताता है, बहुत ज़्यादा हैरान करता है, परेशान करता है। क्योंकि यहाँ पर ट्रांजिशन है किंग ऑफ कप्स टू एम्परर। आपके क्रश डेफिनेटली, लाइक आई सेड, ना तो सिर्फ एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर आपके साथ एनविजन करते हैं, बल्कि वो खुद पहले अपने आप को आपके काबिल बनाना चाहते हैं। क्योंकि टेम्परेंस की एनर्जी यहाँ पर मौजूद है, इसीलिए फ़िलहाल आपके क्रश को ऐसा लगता है कि वो आपको डिज़र्व नहीं करते। क्यों? क्योंकि आप उनसे बेहतर हो। ये किसी भी सेंस में हो सकता है, ये सक्सेस के सेंस में हो सकता है, ये सोसाइटी में स्टैंडिंग क्या है उस सेंस में हो सकता है, करियर में कौन कितना सक्सेसफुल है उस सेंस में हो सकता है, लुक्स के सेंस में हो सकता है। जो भी आपके स्पाउस आपके क्रश के दिमाग में चलता है, आई थिंक क्योंकि वो चाहते हैं कि वो आपके स्पाउस बने, इसलिए मेरे मुंह से स्पाउस निकल गया, प्लस ये वेडिंग कार्ड भी यहाँ पर निकल कर आ ही गया, 4 ऑफ वॉन्ड्स। फिलहाल आपके क्रश को ऐसा लगता है कि फीलिंग्स काफ़ी नहीं होती हैं। ऑलराइट, आपका क्रश इमोशनल तो है ही, साथ ही साथ प्रैक्टिकल भी है। तो उनको पता है ये चीज़ कि सिर्फ फीलिंग से रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ाई जा सकती है, प्रैक्टिकल एफर्ट भी डालना पड़ता है। सिर्फ प्यार से आप अपना जीवन नहीं गुजार सकते हैं, उसके लिए और चीज़ें भी लगती हैं, सुविधाएं लगती हैं, पैसे लगते हैं, ये तमाम चीज़ें। तो वो पहले अपने आप को उस लेवल तक पहुंचाना चाहते हैं, जैसे एम्परर की एनर्जी यहाँ पर इंडिकेट कर रही है, ताकि वो आपको उस तरीके की ज़िंदगी दे सकें जिसकी वो अभी फ़िलहाल सिर्फ खुद से ही कामना करते रहते हैं। ये चीज़ उन्होंने किसी के साथ शेयर नहीं की है कि वो आपके साथ एक फ्यूचर चाहते हैं। आपको तो ऑफकोर्स नहीं बताया है और किसी को भी नहीं बताया है। हो सकता है ग्रुप 3 की आप काफ़ी रिच, काफ़ी इन्फ्लुएंशियल फैमिली को बिलोंग करते हो और आपके क्रश एक सिंपल नॉर्मल फैमिली, मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते हैं। तो इसीलिए भी कहीं ना कहीं आपके क्रश के मन में एक ये हेजिटेशन है कि कल को अगर आप दोनों के बीच में कुछ हुआ भी, एंड ऑफ कोर्स क्योंकि उनके दिल में आपके लिए इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं, वो नहीं चाहेंगे कि ये सिर्फ एक शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप हो, वो चाहेंगे कि बात शादी तक पहुँचे। तो वो कैसे आपके फादर से या आपके घर के किसी बड़े से आपका हाथ मांगेंगे शादी के लिए, एक वो हेजिटेशन आएगा। आगे जाकर वो अपना सॉरी फिगर नहीं कट करना चाहते हैं, आगे जाकर उनको किसी भी तरीके की टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी या छोटा महसूस करना, ये सारी चीज़ें उनको नहीं चाहिए। इसीलिए उन्होंने जो अपना एजेंडा बनाया हुआ है वो ये है कि मुझे पहले फोकस करना है इस चीज़ के ऊपर कि मैं ग्रुप 3 के लायक बनूं। जब मैं ग्रुप 3 के लायक बन जाऊंगा या जब मैं ग्रुप 3 के लायक बन जाऊंगी, उसके बाद मैं उनको अप्रोच करूंगा कि मतलब आस्क आउट करूंगा, डेट पर लेकर जाऊंगा, रिलेशनशिप में उनके साथ आऊंगा। वो सारी प्लानिंग आपके क्रश करके ऑलरेडी बैठे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने अपना फोकस इस समय अपने करियर के ऊपर घुमा दिया है, और इसीलिए घुमाया है क्योंकि वो आपके साथ एक फ्यूचर चाहते हैं। बट ऑफ कोर्स उस वजह से हुआ ये होगा कि इस समय शायद आप दोनों में अब उतनी ज़्यादा बातचीत नहीं हो रही है, या वो उतना टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं, शायद उतना फ्री नहीं रह रहे हैं जितना कि एक टाइम पर रहते थे। अब उस चीज़ में भी उनको टेंशन है। टेंशन ये है कि मैं तो अपने और ग्रुप 3 के बारे में ही सोचकर ये सब चीज़ें कर रहा हूँ, बट अभी मैं उतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि मैं ग्रुप 3 को अपने इस प्लान में शामिल करूँ। लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता कि ग्रुप 3 को लगे कि मैं उनको अवॉइड कर रहा हूँ या मैं उनको इग्नोर कर रहा हूँ, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे मैं जो भी कर रहा हूँ हम दोनों के लिए ही कर रहा हूँ या कर रही हूँ। सो सिचुएशन को बैलेंस कैसे करना है वो उनको नहीं समझ में आ रहा है। सिचुएशन को बैलेंस करना एज इन आपको भी टाइम दे पाएँ, करियर को भी टाइम दे पाएँ, वो चीज़ कैसे करनी है उनको नहीं समझ में आ रहा है, और उस चीज़ को लेकर ये काफ़ी परेशान चल रहे हैं। इनफैक्ट हो सकता है ये चीज़ आपने नोटिस की हो कि आजकल लोग ज़्यादा बाहर नहीं निकल रहे हैं, किसी भी फ्रेंड के साथ उतना ज़्यादा आजकल उनका उठना बैठना नहीं हो रहा है, और आपको
कंफ्यूजिंग लगता हो कि अचानक से इसको क्या हो गया। अचानक से हुआ ये है कि उनकी फीलिंग्स क्योंकि आपके लिए इतना ग्रो कर गई हैं, उनकी फीलिंग्स इतनी सीरियस हो गई हैं आपको लेकर कि उन्होंने शायद पहली बार अपने फ्यूचर को लेकर सीरियसली सोचना चालू किया है, और इसलिए उन्होंने अपना सारा अटेंशन इस समय वहाँ लगाया हुआ है। ओके, अब आपके ऑरिकल्स देख लेते हैं ग्रुप 3। तो आपके लिए ये 2 कार्ड साथ में निकले थे, अबंडेंस एंड सेल्फ वर्थ, पर्पस और फ्लाइंग। ओके, तो देखो क्लियरली, क्योंकि अबंडेंस एंड सेल्फ वर्थ साथ में निकले थे, ये अभी अपने आप को उतना डिजर्विंग नहीं समझ रहे हैं। आपके डिजर्विंग भले ही समझ रहे हो, इन द सेंस कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी और ग्रुप 3 की जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी, वो थॉट भले ही दिमाग में हो, लेकिन अब देखो यहाँ पर अगेन वो बड़ी हैरानी परेशानी वाली एनर्जी है, राइट, इस इंसान के चेहरे पर। लड़की मीनवाइल बिल्कुल चिल है, तो उनको ऐसा लगता है कि अभी उनके पास या उनकी फैमिली के पास आपके या आपके फैमिली की टक्कर का सक्सेस, उस टक्कर की स्टेबिलिटी नहीं है, और ये चीज़ बार बार उनकी सेल्फ वर्थ को ट्रिगर कर रही है कि मैं क्या हूँ ग्रुप 3 के कंपैरिजन में, या ग्रुप 3 की फैमिली के कंपैरिजन में मैं क्या हूँ। तो इस समय उन्होंने क्या किया हुआ है, जैसे लक्ष्य साधना होता है ना, वही चीज़ उन्होंने कर रखी है। इस समय उनका एकमात्र पर्पस ये है कि वो अपने आप को आपके काबिल बनाए या आपके फैमिली के काबिल बनाए। उनको ऐसा लगता है ग्रुप 3, एक बार अगर ये चीज़ सॉर्ट हो गई, उसके बाद तो आगे का रास्ता इज जस्ट मक्खन, उसके बाद तो सब कुछ एक के बाद एक हो ही जाएगा। उतना कॉन्फिडेंस इनके अंदर है कि एक बार अगर उनका ये पर्पस पूरा हो गया, अगर एक बार जिस तरीके की लेवल का सक्सेस वो चाहते हैं उनको करियर में मिले, अगर मिल गया, उसके बाद वो कॉन्फिडेंट हैं कि चीज़ें एकाएक बहुत अच्छे से प्रोग्रेस करेंगी आप दोनों के बीच में। लेकिन तब तक के लिए उनको ऐसा लगता है कि उनका फोकस सिर्फ इसी एक चीज़ के ऊपर होना चाहिए, जो कि है खुद को आपके और आपके फैमिली के काबिल बनाना। इसीलिए शायद पहले एक ऐसे तरीके का इंसान रहा होगा जो कि बहुत मटर गश्ती करते थे, इधर उधर घूमते रहते थे, कुछ ज़्यादा सीरियस अप्रोच नहीं था लाइफ को लेकर। आपकी फीलिंग्स की वजह से ही अब वो इतना, आपकी फीलिंग्स एज एन आपके लिए जो उनके दिल में फीलिंग्स अब आई हैं, उस वजह से ही सडनली उनके अंदर ये शिफ्ट आया है कि वो इतना मैच्योर हो गए हैं और इतना सीरियस हो गए हैं फ्यूचर को लेकर। ओके, अब क्लोजिंग मैसेजेस ले लेते हैं आपके लिए ग्रुप 3। आप क्या सोच रहे होंगे उनके बारे में, क्योंकि उन्होंने थोड़ा सा विड्रॉ किया हुआ है, ये चीज़ उनके दिल और दिमाग में बहुत ज़्यादा चल रही है। उनको ऐसा लगता है अगेन कि थोड़ा सा और ऊपर उनको उठने की ज़रूरत है, मेहनत करने की ज़रूरत है, तब जाकर कहीं आपके और उनकी फैमिलीज़ के बीच में बराबरी हो पाएगी। वो जो एक्शन आपकी ओर इस समय नहीं ले रहे हैं, ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि आप उनको पसंद नहीं हो, बट इसलिए क्योंकि वो खुद को और स्टेबल और सिक्योर बनाने के ऊपर लगे हुए हैं, बहुत बिजी हैं, लाइक अ बिजी बी, बहुत बिजी हैं इस समय काम के ऊपर, पढ़ाई, एग्ज़ाम्स, यहाँ अप्लाई करना, वहाँ अप्लाई करना, तमाम चीज़ें। ऐसा लगता है एज इफ उन्होंने चार्ज लिया है फॉर द फर्स्ट टाइम अपनी ज़िंदगी का, अपने फ्यूचर का, कि उनको एक बेहतर आउटकम चाहिए। बेहतर आउटकम क्यों चाहिए? क्योंकि आप ऐसे समझ लो कि इतना असर किसी इंसान का उनके ऊपर आज तक नहीं हुआ है जितना असर आपका उनके ऊपर हुआ है ग्रुप 3। और इस असर के चलते, इन फीलिंग्स के चलते ही उन्होंने, जैसे नहीं ठान लो एक बार कोई चीज़ करनी है तो बस करनी है, उस तरीके से आपके क्रश ने ठान लिया है, इसीलिए वो इतनी मेहनत कर रहे हैं कि वो अभी जहाँ भी लाइफ में है उससे और आगे उनको उठना है और आगे उससे बढ़ना है, ताकि जो ब्यूटीफुल फ्यूचर यहाँ पर विथ 4 ऑफ वॉन्ड्स वो इमेजिन करते रहते हैं आप दोनों के बीच में, वो फ्यूचर रियलिटी, वो ड्रीम एक रियलिटी बन सके। ऑलराइट ग्रुप 3, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने मैसेजेस हैं, और टारो रीडिंग्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, और अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम, ईमेल या फिर व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वो सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय।